नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। दुर्भाग्यपूर्ण खबर है और सुबह से आप लगातार कल से आप खबरें देख रहे होंगे। एयर इंडिया का लंदन जाने वाला विमान यानी इंग्लैंड जाने वाला विमान अहमदाबाद से 15 किलोमीटर दूर एयर रनवे से टेक ऑफ होते ही क्रैश हो गया, एक बिल्डिंग में घुस गया। उस बिल्डिंग में भी कुछ लोगों की डेथ हो गई और यहाँ करीब करीब 1-2 लोग छोड़ के जितने भी पैसेंजर थे सभी की मौत हो गई। विजय रूपाणी पूर्व मुख्यमंत्री, वो अपने बेटी और पत्नी को मिलने लंदन जा रहे थे, उनका भी स्वर्गवास हुआ। बहुत दर्दनाक हादसा। उसके पहले इस हादसे को लेके कई चीज़ें मार्केट में आई हैं, कई बातें हो रही है, कई टाइप की बातें हो रही है, लेकिन जो डायरेक्ट हिट किया है किसी ने, यदि सीधा सरकार को सवाल पूछा है तो वो घर से ही डिमांड निकली है। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि when train derailed in 1950, Lal Bahadur Shastri resigned. On the same morality, I demand PM Modi, HM Amit Shah and Civil Aviation Naidu resign so that free and fair inquiry is held. All that Modi and associates have been doing so far is galvanizing, which must stop, must stop. सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 1950 में एक रेलवे का हादसा क्या हुआ, तत्कालीन रेलवे मंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो बाद में इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसी नैतिकता के पैमाने पर मैं आग्रह करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एविएशन मंत्री नायडू साहब का इस्तीफा होना चाहिए। अब ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। सवाल यह है कि नैतिकता के पैमाने की बात जो सुब्रमण्यम स्वामी करते हैं, वो नैतिकता अभी है क्या? 2014 के बाद तो चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी का सब कुछ बदल गया, तो नैतिकता कहां है? देश के जाबाज सेना के अधिकारी को, कर्नल कुरैशी को, आतंकियों के बहन कहने के बाद भी विजय शाह मंत्री बना रहता है। देश की होनहार उन बेटी कुश्ती की खिलाड़ियों का, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का नाम ऊंचा करके आई थी, उनका शारीरिक शोषण करने वाला बीजेपी का सांसद खुलेआम घूमता था, उसे इस्तीफा तक लेने की हिम्मत बीजेपी ने नहीं की। ऐसे व्यभिचार और भ्रष्टाचार के किस्से सुनाने लगे तो बहुत होंगे। जहां वह नैतिकता वहां काम नहीं आई, तो इस प्लेन हादसे में क्या आएगी? क्योंकि सरकार तो हाथ ऊंचे करके कह देगी कि ये तो प्राइवेट एयरलाइन का प्लेन था। एयर इंडिया अब भारत सरकार की नहीं, टाटा ग्रुप की एयरलाइंस है, और जिस एयरपोर्ट पे यह हादसा हुआ वो गौतम अडानी के कब्जे में है। फिर सरकार के पास बचता क्या है? हमारे एविएशन मिनिस्टर डीजीसीए लेके बैठे हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये वो संगठन है कि इस देश में उड़ने वाले तमाम हवाई जहाज का ख्याल रखते हैं, वहां कुछ गलत ना हो, पायलट ठीक हो, उसकी सर्विसिंग हो, पैसेंजर्स को ठीक से ट्रीट किया जाए। इसके लिए डीजीसीए लगातार प्रयत्नशील रहती है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन डीजीसीए भी, एक डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन भी अब भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया। उनको भी पता है उगाही करने के लिए यही एयरलाइंस है, इसलिए नोटिस पे नोटिस एयरलाइंस को जाते हैं, लेकिन एयरलाइंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। एयरलाइंस के मालिकों ने, धन्ना सेठों ने, सरकार की नेताओं की जेब इतनी भरी है कि पैसेंजर के खिलाफ एक्शन हो सकता है, लेकिन एयरलाइंस के खिलाफ नहीं। 1-2 पैसेंजर क्या बदतमीजी कर गए
तो उनको जीवन भर के लिए फ्लाइंग बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन एयरलाइंस के एम्प्लॉय, कर्मचारी यदि बदतमीजी की इंतहा भी करे तो भी वो माए बाप है, क्योंकि वो आपको प्लेन से लेके जा रहे हैं। 8-8, 10-10 हजार रुपए का टिकट डोमेस्टिक सर्कल में लेने के बाद भी लोगों के लिए ये एहसान है कि एयरलाइंस आपको लेके जा रही है। 1 मिनट कोई लेट पहुंचा तो उसकी एंट्री बंद हो जाती है, और प्लेन 4-4 घंटे लेट होने पे सिर्फ खेद व्यक्त किया जाता है। निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। जब आप टिकट लेकर बैठते हैं तो आपको एसएमएस आता है कि आपने हमारे एयरलाइन से ट्रैवल किया, कुछ कंप्लेंट हो तो आप इस वेबसाइट पर आप लिख के भेजिए। इंडिगो जैसा बेशरम एयरलाइंस, जिनके पास कितनी भी कंप्लेंट करो तो उसका रिप्लाई तक नहीं देते, और अधिकारियों को भी मालूम है काम करने वाले, हमें सिर्फ प्लेन में भेड़ बकरियों जैसे लोगों को घुसेड़ना है और पहुंचाने पे प्लेन से बेइज्जत करके उतारना है। और ये खासकर इंडिगो सबसे बड़ा शेयर है। स्पाइस जेट तो ना बात करें तो ज्यादा अच्छा है। जैसा प्लेन थर्ड रेट की रखरखाव वाला, वैसा ही उनके कर्मचारियों की बदतमीजी। एयर इंडिया रतन टाटा जी ने लिया तब लगा था कि टाटा ग्रुप का एक कल्चर है, फिलॉसफी है, और ये कभी नहीं लगा कि एयर इंडिया जैसे नाकारा टाटा ग्रुप हो जाएगा। टाटा ग्रुप में एयर इंडिया आने के बाद वही कंपनी की फिलॉसफी, वही ग्राहकों के प्रति आदर, ये तमाम चीजें होगी तो ये एयर इंडिया सुधरी हुई मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एयर इंडिया का कबाड़ा ही नहीं टाटा ने लिया, ये एम्प्लॉय भी उसी कबाड़े से आए हैं जिनको बदतमीजी करने का जिन्होंने कोर्स कर लिया हो। तो अब टाटा ग्रुप में भी ये कह सकते हैं कि अब वो फिलॉसफी, वो कारपोरेट फिलॉसफी या कारपोरेट गवर्नेंस रतन जी की मृत्यु के बाद समाप्त हो गया। कम से कम एयर इंडिया से ट्रैवल करने के बाद तो आपको ये तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। एक पैसेंजर ने जो दिल्ली से अहमदाबाद उस फ्लाइट से गया, वही फ्लाइट आगे अहमदाबाद से, वो फ्लाइट बेसिकली दिल्ली अहमदाबाद लंदन होगी। तो जो लोग डोमेस्टिक उतरे हैं, उसने अंदर वीडियो बताया कि एसी नहीं चल रहा है, मेंटेनेंस की कमी है, अनयूजुअल टर्बुलेंस कर रहा था प्लेन, अनयूजुअली हिल रहा था, और वो जो बोल रहे थे वो लगातार ट्रैवल करने वाले हैं, जो सप्ताह में एक बार जाते हैं विमान से, उन्हें पता है कि किस मौसम में कैसा टर्बुलेंस होता है। मौसम क्लियर होने के बाद भी प्लेन धड़बड़ाते हुए नीचे आता है तो समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ये जो प्लेन हादसा हुआ, इसमें प्लेन ऊंचाई नहीं प्राप्त कर पाया। क्या कारण हो सकता है? क्या टेक ऑफ के समय ओवरशूट हुआ? क्या टेक ऑफ करते समय कोई दीवार या कोई उसका पिछला हिस्सा टकरा गया? या ड्रीम लाइनर ने पहले भी हादसे हुए हैं कि चढ़ते चढ़ते ड्रीम लाइनर एकदम झटके से नीचे आता है और 400 फीट तक नीचे आता है। क्या दुर्भाग्य से वो झटका तो नहीं था जिससे नीचे आया और सामने बिल्डिंग में घुस गए? ब्लैक बॉक्स आने के बाद बहुत सारी चीजें पता पड़ जाएगी, लेकिन इसका जवाबदेही किसकी? 400 से ज्यादा परिवार आज बर्बाद हो गए, उसकी जवाबदेही किसकी? एयरलाइंस की, जिन्होंने मेंटेनेंस गड़बड़ रखा? पायलट की, कि ऐसे इल मेंटेन्ड प्लेन को भी आप लेके उड़े? उस कैबिन क्रू की, कि जिन्होंने पैसेंजर की कंप्लेंट ही आगे नहीं पहुंचाई? ड्रीम लाइनर कंपनी की,
कि एक फॉल्टी प्लेन बनाया, या उन नेताओं की कमीशन के चक्कर में ड्रीम लाइनर नहीं चाहते हुए भी इस देश में जरूरत नहीं थी तब भी खरीदे गए? क्या उनकी गलती है? उनमें एक प्रफुल्ल पटेल है, एक एनडीए के रेड्डी है कि जिन्होंने प्रफुल्ल पटेल के एयर इंडिया के लिए इतने सारे विमान खरीदने पे उनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी करवाई थी। उसके बाद खुद ही उन्होंने 5 प्लेन और खरीदे, यही ड्रीम लाइनर। जबकि ड्रीम लाइनर के खिलाफ लगातार यूएस की सरकार इंक्वायरी ऑर्डर करती रही, उनका मार्केट शेयर नीचे जाता रहा। उनके यहाँ इंजीनियर्स खुद विसल ब्लोअर बन के हमारी कंपनी ये जो नया ड्रीम लाइनर बना रही है 787, वो कितना फॉल्टी है, वो कितना रिस्की है, इसकी गुहार लगाते रहे। वो अपने लोगों को नौकरियों से निकालते रहे, लोग विसल ब्लोअर बन के गुहार लगाते रहे कि इतने सारे लोग बैठेंगे, इसकी जान माल का खतरा है। उसके बाद सिडनी से ऑकलैंड न्यूजीलैंड यानी ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जाने वाला प्लेन 400 फीट नीचे आया, उसकी अलग इंक्वायरी हुई। कई जगह जो असेंबलिंग प्लांट है उसमें गड़बड़ी पाई गई, क्वालिटी कंट्रोल में गड़बड़ी पाई गई। इसके बावजूद विदेशी रूट पे ड्रीम लाइनर चाहिए और 59 में से 57 रूट लॉस मेकिंग थे जब ये प्लेन खरीदे गए। इसीलिए इनके ऊपर सुबह एक इंक्वायरी हुई। तो कौन कौन इस्तीफा दे? सुब्रमण्यम स्वामी मोरालिटी की बात करती है, मोरालिटी रही कहाँ? वो तो कब का उसका देश निकाला हो गया है, क्योंकि निर्लज्ज नेता शासन में बैठे हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।